जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन के क्या कार्य होते हैं। विटामिन की खोज सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में फंक महोदय ने किया था। कहीं कहीं इसकी डेटिंग 1912 भी खोज की मिलती है। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब विटामिन में कार्बन उपस्थित रहता है। विटामिन के कार्य क्या होते हैं? तो जैसे कि वसा का काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का काम होता है कि हमारे शरीर का विकास करना, वैसे भी विटामिन के अपने कार्य हैं हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। रोगों से जो रक्षा प्रदान करने का काम होता है वो विटामिन का काम होता है। हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रिया होती हैं। ये क्रिया में हमारे शरीर में जो भौतिक रासायनिक क्रिया होती है विटामिन उसमें सहायक सिद्ध होती है। आइए देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन दो प्रकार की होती है। पहले विटामिन जल में घुलनशील, दूसरी विटामिन जो वसा में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो याद करने के लिए बॉटनी और केमिस्ट्री विटामिन जो होती है, बी फॉर बॉटनी और केमिस्ट्री विटामिन जल में घुलनशील होती है, बाकी वसा में घुलनशील होती है। या फिर गई भैंस पानी में याद करके कुछ दिमाग में रख सकते हैं। ये तो दो प्रकार की विटामिन के प्रकार। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी रोग के लक्षण है कि रतौंधी में रोगी को सूर्य ढलने के बाद दिखाई नहीं देता है। जब ज्यादा रोशनी रहती है तब तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलना प्रारंभ होता है वैसे भी रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके रिसोर्स दे देते हैं। तो पहला रिसोर्स है कि पीले फल। ज्यादातर जितने भी पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जैसे पके आम, पपीता इत्यादि। दूसरा स्रोत है गाजर। गाजर में तो विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। तीसरा रिसोर्स है गोल्डन राइस। चावल में ऐसे तो विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन चावल की एक श्रेणी है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चावल में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन चावल की एक श्रेणी है चावल की एक श्रेणी है गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसको प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। अब प्रतिरक्षी विटामिन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो ये किसी भी रोग से लड़ जाने की क्षमता रखता है। कोई भी रोग आता है बॉडी में तो सबसे पहले अटैक करता है तो वो है विटामिन ए। कोई भी रोग है, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। आइए दूसरे विटामिन देखते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी की कई श्रेणी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन देखते हैं। तो पहला विटामिन है बी1। बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अब बेरी रोग क्या होता है? बेरी रोग के लक्षण होते हैं कि जो हमारे स्किन में झाइयाँ, तिल, मसे या लक्षण पड़ जाते हैं वो बेरी रोग के ही लक्षण होते हैं। हमारी स्किन पे जो लक्षण पड़ जाते हैं, हमारी नॉर्मल स्किन से दाग धब्बे की जो कलर होते हैं मैच नहीं करते, वो सब बेरी के ही लक्षण होते हैं, उसी की कमी से होता है। रिसोर्स में देख लेते हैं। पहला है सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल जो होता है वो विटामिन बी का स्रोत होता है। सोयाबीन का तेल जो होता है वो भी विटामिन बी का स्रोत होता है। तीसरा है चावल की ऊपरी परत। जो चावल होते हैं, चावल को आप जो बिना पॉलिश के चावल होते हैं उनको छुइएगा तो आपके हाथ में धूल सी लग जाएगी, तो वो धूल ना होके विटामिन बी होती है। लेकिन जिन चावल में पॉलिश लगा दी जाती है उसमें विटामिन बी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये स्किन की दिक्कतें होती हैं। विटामिन बी में स्किन की दिक्कतें होती हैं और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। बी श्रेणी का दूसरा विटामिन है विटामिन बी9। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड, ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, विटामिन B9 की कमी उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर सजेस्ट करता है गर्भवती महिलाओं को कि वो फॉलिक एसिड लें। इसके लक्षण हैं कि इसमें रक्त की कमी आ जाती है, मतलब एनीमिया होने की संभावना रहती है। तीसरी विटामिन देख लेते हैं, विटामिन B12। B12 की जो रासायनिक नाम है उसका नाम है साइनोकोबिलिन। साइनोकोबिलिन एक विटामिन ऐसा है जिसमें एक धातु पाया जाता है, एक मात्र ऐसी विटामिन है जिसमें कोई धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। आइए इसके देख लेते हैं रिसोर्स। विटामिन B12 जो मांस की चीजें होती हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है। ये कमी ज्यादातर शाकाहारी लोगों में देखने को मिलती है। सर्वाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत कम देखने को मिलती है। B12 में होता क्या है? B12 में यह होता है कि इसमें भी रक्त की कमी होती है, एनीमिया या थकावट जैसी चीजें महसूस होती हैं, तो वो विटामिन B12 साइनोकोबिलिन के लक्षण होते हैं। आइए दूसरी विटामिन देख लेते हैं कि क्या है। तो दूसरी विटामिन में आती है 3 नंबर की विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एक्सर्बिक अम्ल या एक्सर्बिक एसिड। इसके लक्षण हैं कि मसूड़ों में खून आ जाता है। जैसे कि हमारे मसूड़े पहले सूजते हैं, फिर मसूड़े से खून आता है, तो वो लक्षण है विटामिन C के। विटामिन C जो है ना वो खट्टी चीजों में पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। आइए विटामिन C की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसको नाभिक रोग भी कहते हैं। नाभिक रोग किस लिए कहते हैं? क्योंकि विटामिन C की कमी से जो ये पहला रोग देखा गया, एक्सर्बिक अम्ल का जो ये रोग देखा गया, सबसे पहले नाव चलाने वाले जो रोग थे उसमें देखा गया। नाव चलाने वाले लोगों में ही सबसे पहले ये रोग देखा गया, इसलिए इसका नाम नाभिक रोग पड़ा। विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। और विशेषता है विटामिन C शराब पीने से, इसको उबाल देने से और यूरिन पेशाब कर देने से और किसी सब्जियों को ज़्यादा छील देने से विटामिन C नष्ट हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ आप 30 डिग्री से 95 डिग्री के बीच आप उबाल देते हैं तो उसका विटामिन C पूरी तरीके नष्ट हो जाता है। 30 के ऊपर आप उबालते हैं किसी चीज़ को तो उसका विटामिन C नष्ट होने लगता है, और 95 में तो बिल्कुल विटामिन C समाप्त ही हो जाता है। विटामिन D की एक और विशेषता है, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है। जितनी टाइम हम खाते हैं हमारे शरीर में रहता है उतनी टाइम ही रहती है, बाकी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसकी और विशेषता है कि ये विटामिन C टूटी हुई कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। मतलब कि अगर विटामिन C की आपके शरीर में भरपूर मात्रा है तो आपको कोई भी घाव होगा बहुत जल्द ही भर जाएगा। और तीसरी विशेषता है कि ये शुगर का होता है काम, वो टोटल खेल होता है विटामिन C का। अगर विटामिन C बढ़ा तो शुगर लेवल लो हो जाएगा, अगर विटामिन C घटा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना है तो विटामिन C को मेंटेन रखना ही होगा। टोटल खेल होता है विटामिन C का शुगर लेवल में। शुगर रोगियों को विशेष कर ये ध्यान देना चाहिए। बाकी मिर्ची में भी विटामिन C पाया जाता है। चौथा विटामिन है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है रिक्टस रोग, और ज़्यादातर तो बुक में यही मिलता है। विटामिन D की कमी से रिक्टस रोग होता है, लेकिन इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहला रिक्टस रोग, दूसरा आर्टियोमेलेसिया रोग। रिक्टस रोग में क्या होता है, इसमें भी कैल्शियम की कमी होती है और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी या हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो हड्डियों की टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। रिक्टस रोग जो है ना वो बच्चों में देखने को मिलता है। वो ऑस्टियोमेलेसिया रोग
वयस्क लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रिसोर्स देख लेते हैं तो सूर्य, मछली और सूर्य की जो सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है और मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन जो मछली का लीवर यानी यकृत होता है उसमें विटामिन डी ना पाके विटामिन ए पाया जाता है। मछली में तो विटामिन डी पाया जाता है लेकिन मछली की जो यकृत होती है लीवर उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी की विशेषताएं देख लेते हैं। विटामिन डी सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। जितने भी विटामिन है उसमें सबसे तेज बनता है विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है विटामिन, तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें हार्मोन्स की उपस्थिति भी रहती है। आइए पांचवी विटामिन देखते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। टेकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है और प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है। जनन क्षमता मतलब अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो आपको माता पिता बनने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके रिसोर्स तो देख लेते हैं। इसके रिसोर्स हैं अंकुरित चीजें। जितनी भी अंकुरित चीजें होती हैं जैसे गेहूं, चना, दाल, मूंग, जितनी भी चीजें होते हैं उसमें विटामिन ई पाया जाता है जो अंकुरित हो जाती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता है विटामिन ई हमारी शरीर में अगर हम ना भी ले तब भी हमारी कोशिकाएं इसका निर्माण स्वतः ही कर लेती है। एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वतः ही कर लेता है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई को बीटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। आइए दूसरा विटामिन देखते हैं। विटामिन 6 है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है जिसे मेथोक्विनोन के नाम से विटामिन के को जाना जाता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसमें खून का थक्का या हेमरेज बीमारी होती है, मतलब खून का धक्का। ये खून को विटामिन के मेंटेन रखता है कि हमारा खून ना तो ज़्यादा पतला हो ना तो ज़्यादा मोटा हो। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो खून बहुत तेज़ी से भागेगा और ज़्यादा मोटा हो गया तो बहुत धीमी गति से भागेगा हमारी बॉडी में, तब तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसके रिसोर्स हैं कि टमाटर, हरी सब्जी और आंतों में। टमाटर में विशेषकर विटामिन के पाया जाता है। इसको ब्लड भी रेड होता है, टमाटर भी रेड होता है, तो उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी हरी सब्जियों में भी विटामिन के पाया जाता है। आंतों में ये तो कई एग्जामों में पूछा भी गया है। जो हमारे शरीर की छोटी आंतें और बड़ी आंतें होती हैं उसमें विटामिन के पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। की विशेषताएं हैं कि इसमें रक्त स्राव होता है। मतलब अगर जैसे आप कहीं कट गए हैं तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं है तो थोड़ी देर में ब्लीडिंग होके ब्लड बंद हो जाएगा। अगर विटामिन के की कमी हुई आपके शरीर में तो आपकी चोट लगने पर या कटने पे आपके शरीर का पूरा बॉडी से खून निकल जाएगा। लेकिन जब विटामिन के आपके शरीर में रहेगा पर्याप्त मात्रा में तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होकर ब्लीडिंग रुक जाती है, तो पूरे आपकी बॉडी का पूरा शरीर चोट लगने के कारण खून बाहर नहीं निकलता है बॉडी से। इसकी और एक विशेषता है विटामिन के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से दूसरा टाइप है जिसका रासायनिक नाम है विटामिन के का मोनोक्विनोन। विटामिन के 2 का नाम है। हेमरेज, जैसा कि हेमरेज ज़्यादातर हमारे मस्तिष्क में देखने को मिलता है। जो हमारे सर की नसें वो बहुत ज़्यादा ही पतली होती हैं। अब हेमरेज में जब ब्लड होता है वो क्लॉटिंग हो जाती है, तो हमारी पूरे बॉडी में सबसे पतली नसें माइंड की होती है। तो हेमरेज में नसें फट जाती हैं जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। आई होप
आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।